श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस अपवित्र दुनिया में जहाँ प्रत्येक प्राणी का तन मन वाणी कर्म विकारों के वशीभूत हो चुका है, पवित्रता ही वो शक्ति है जो पुनः पवित्र खंड की स्थापना कर सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि पवित्रता ही प्रकाश है, पवित्रता ही आस है, पवित्रता के समक्ष यह प्रकृति भी दास है। पवित्रता के इस दिव्य गुण की विशेषताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 22 मार्च 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। तो सब परमात्मा कहते हैं, हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन वाणी कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि परमात्मा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। सब पवित्रता की इस विशेषता को ब्राह्मण आत्माओं ने बहुत ही सहज धारण किया है और दुनिया इसको बहुत ही असंभव समझती है। इस कंट्रास्ट को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं। जी, हम सब आत्माओं का जो अनादि और आदि स्वरूप है वो संपूर्ण पवित्र स्वरूप है। संगम युग पर जब ये ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, तो इस पवित्रता की सब्जेक्ट को धारण करने में मेहनत नहीं लगती। परमात्मा पवित्रता की बहुत सूक्ष्म गहराइयाँ बताते हैं कि लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, समझते हैं हम पवित्र बन गए। लेकिन यहाँ पर पवित्रता माना मन वचन कर्म, मनसा में भी कोई ऐसे किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नफरत के ख्याल ना आए, कभी कोई अपवित्र संकल्प न हो, बोल ऐसे न निकले जो अन्य आत्माओं को दुख पहुँचे, परेशानी हो। तो मन वचन कर्म की पवित्रता वो आज दुनिया में कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता। जो परमात्मा ने अपने बच्चों को इसकी गहराई बताई और उसको धारण करने की शक्ति भी दी, कैसे इस पवित्रता की शक्ति को अपने जीवन में धारण कर सकते हो। जब अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहोगे तो ये बात आपके लिए बहुत सहज है और लोगों के लिए बात असंभव है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि स्वधर्म स्वदेश स्व का पिता और स्वस्वरूप स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। दुनिया के अंदर चारों तरफ जब विकारों की अपवित्रता की आग है जी, और ऐसे समय पर परमात्मा अपने बच्चों को पवित्र और योगी बना रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं नॉलेज की एक ऐसी शक्ति है। उस नॉलेज की शक्ति के आधार से जब आप अपने स्वरूप को, अपने स्वधर्म को, अपने स्वदेश को, अपने स्वराज्य को, अपने स्वपिता को जी, पूरा यथार्थ पहचान लेते हो कि मेरा स्वधर्म ही पवित्र है, मेरा स्वरूप भी पवित्र है, मेरा घर भी अनादि पवित्र स्वरूप है। तो जब सबकी पहचान मिल गई, ज्ञान मिल गया, तो इस पवित्रता को अपनाने में आपको मेहनत नहीं लगी, असंभव आप नहीं कह सकते। आपने बहुत सहज रीति इस बात को समझा और अपने जीवन में अपना लिया। बिल्कुल। लोगों के पास वो ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है कि इसकी आवश्यकता वर्तमान समय क्यों है। जी, जब सारी सृष्टि में विकारों की उत्पत्ति है, भोग बल की सृष्टि है, ऐसे समय पर इन आत्माओं को परमात्मा पवित्र और योगी बना रहे हैं।
इसके बाद की जो रचना है, जो सतयुग का प्रारंभ है, वहाँ पर ये अपवित्रता का नाम निशान नहीं है, वहाँ योग बल की सृष्टि है। तो परमात्मा ज्ञान दे करके, नॉलेज दे करके हमारे मार्ग को कहें, हमारी धारणाओं को बहुत सहज बना देते हैं, इसलिए इसको अपनाने में मेहनत नहीं लगती। जी, परमात्मा कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है, पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते, सदा खुश रहने वाले। जहाँ होली है तो हैप्पी भी ज़रूर है, पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। सब पवित्रता का सुख शांति और खुशी के साथ ये जो संबंध है, इसको थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा जब हम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं तो पवित्रता माँ के रूप में, फाउंडेशन के रूप में हम अपने जीवन में धारण करते हैं। दुख का कारण, परेशानी का कारण अपवित्र विचार हैं, गलत विचार हैं, नेगेटिव विचारधाराएं हैं। तो परमात्मा हम सबको पवित्र बना करके सुख और शांति से पहले संपन्न करते हैं जी, क्योंकि सुख और शांति, पवित्रता माँ के बच्चे हैं। इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं, इस फाउंडेशन को मजबूत करो। ये मजबूत हो गया पवित्र मन वचन कर्म से। आप अगर आत्मा बन गई तो मन में कभी दुख और अशांति की लहर भी नहीं आ सकती जी, और साथ साथ कहते हैं जहाँ होली है वहाँ हैप्पी है। बिल्कुल। जो आत्माएं खुश रहना चाहती हैं वो पवित्रता को जीवन में अपना करके देखें। जहाँ पवित्रता है वहाँ खुशी की लहर अपने आप आती है। जी, आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित है और कोई भी इच्छाएं उसको जो दुखी करती हैं। आज व्यक्ति के दुख का कारण खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो साधनों में खुशी ढूंढ रहा है। बिल्कुल। पवित्रता एक आंतरिक शक्ति है और उस आंतरिक शक्ति जो संपन्न आत्मा है, भरपूर है, वो खुश रह सकती है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं जहाँ होली है वहाँ हैप्पी है, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति उसके बच्चे साथ साथ हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। उस फाउंडेशन को नहीं जानते हैं, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। सदाकाल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। परमात्मा ने यही समझ दी जी, कि अगर पवित्रता नहीं है तो अल्पकाल के लिए कोई साधनों से कोई ने कोई प्रशंसा कर दी, कोई प्राप्ति हो गई, तो उसके आधार से आप थोड़े समय के लिए खुशी का, सुख का अनुभव कर सकते हैं, सदा काल के लिए नहीं कर सकते। अगर सदा काल के लिए स्थायी सुख और शांति चाहिए तो आपको पवित्रता के महत्व को समझना है, बिल्कुल। उसको अपने जीवन में यथार्थ विधि पूर्वक धारण करना है। जितना आपकी विचारधाराएं बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र, निर्मल हो जाएंगी, कोई भी इसके अंदर चाहनाएं और कामनाएं नहीं रहेंगी, क्योंकि पवित्रता केवल एक व्रत नहीं है, सब प्रकार की स्थितियां हैं। कोई कामना नहीं है, कोई हद की इच्छाएं नहीं है, कोई मान शान की इच्छा नहीं है। तो पवित्रता की बहुत ऊंची स्टेज है। जब हम संपूर्ण पवित्रता को समझ करके अपने जीवन में अपना लेते हैं तब हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो हद की चीजों में भी अगर आकर्षण है, कोई हद की कामनाएं भी रखती है आत्मा, तो वो सुखी नहीं रह सकती, शांत नहीं रह सकती। इसलिए सब प्रकार के विकारों पर विजय संपूर्ण पवित्रता कहलाती है, और जब संपूर्ण पवित्र आत्मा बन जाती है तो सुख और शांति से संपन्न हो जाती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी होना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है। कितना बढ़िया ताज है, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है और परमात्मा के दिल तख्त नशीन हो। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। तो सब बेगमपुर के बादशाह के इस टाइटल को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे दुनिया में जब बादशाह अथवा राजाई मिलती है जी,
तो ये दो निशानियाँ उनके साथ साथ रहती हैं। ताज एक मिलता है, वो रतन जड़ित ताज होता है, और साथ साथ उनको तख्त पर बिठाया जाता है, राज्य तख्त मिलता है। तो परमात्मा कह रहे हैं वो बादशाही अलग है, लेकिन ये आपको जो संगम पर बादशाही मिली है, जिसमें कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, ये बेगमपुर की बादशाही है। जी। और इस बेगमपुर की बादशाही प्राप्त होते ही आपको डबल लाइट ताज मिल जाता है, लाइट का ताज मिल जाता है, और परमात्म प्यार का तख्त, दिल तख्त मिल जाता है। जी। तो जहाँ दिल तख्त है, जहाँ ताज है, वहाँ बेगमपुर की बादशाही है। जी। तो इसलिए हम सब संगम युग पर इस बादशाही का अनुभव करें। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में स्थित रहेंगे, उतना हमारे चारों ओर एक पवित्रता का क्राउन तैयार होगा, उस लाइट का ताज मिल जाएगा, और साथ साथ हम परमात्मा के प्यारे, उनके दिल तख्त के मालिक बन जाएंगे। जी। परमात्मा कहते हैं, आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भागदौड़ करते हुए देख परमात्मा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात भागदौड़, मेहनत भी ज्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा, और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह दो चीजें तो हैं ही हैं। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण है ही है। वर्तमान समय सुख के साधन अगर कोई इकट्ठे भी कर लेता है, धन के आधार से कई साधन उसने बना लिए भौतिक दुनिया के अंदर। परमात्मा कहते हैं अगर सुख के साधन हैं भी तो सदा काल का सुख नहीं है। सुख के साथ साथ चिंता रहती है। कोई साधन बनाया, पता नहीं इसका नुकसान ना हो जाए, कहीं कुछ इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कोई ये ना हो जाए, चिंता लगी रहती है। जी। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं, जहाँ पर भी कोई भी सुख के साधन आपने एकत्र किए हैं, जी। वहाँ पर चिंता लगी रहती है, पता नहीं कुछ हो न जाए, कहीं कोई नुकसान न हो जाए। तो एक तरफ चिंता है और दूसरी तरफ भय भी रहता है, कोई आ न जाए, कोई लूट न ले जाए। तो साधनों से सुख की अनुभूति तो कर रहे हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए सुख है और सदा काल के लिए चिंता है। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं रह सकती, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं रह सकती। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चे तो बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि आपका आधार, सुख का आधार ये कोई अल्पकाल की वस्तुएं या चीजें नहीं है। आपके सुख और शांति का आधार अंदर की आंतरिक पवित्रता है, स्वच्छता है। उसके आधार से आप निर्भय हो, निश्चिंत हो। परमात्मा कहते हैं कि और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बन कर आती हैं, खेल करने के लिए आती हैं, न कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना। कई प्रकार की बातें तो आएंगी, क्योंकि कलयुग के अंदर हम ही हैं। भले हम कह रहे हैं हम कलयुग का किनारा छोड़ करके संगम पर आ गए, लेकिन परमात्मा कहता है ये भी समस्याओं की दुनिया है और उसके बीच में आप रह रहे हैं। इसलिए समस्याओं की अगर लहरें आती हैं तो आपको परेशान न करें। वो खेल हैं, खिलौने की तरह आप उनसे खेल रहे हो, उनसे सहज पार हो रहे हो, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है और आपकी ऊंची धारणाएं हैं। तो समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी, आपकी स्थिति को डगमग नहीं करेंगी। ये तो खेल की रीति से आती हैं और उनको खेल खेल में पार करके आप आगे बढ़ जाते हो। इसलिए समस्याएं आ गई, कई लोग उसको सोच सोच के बढ़ा देते हैं। बातें आती हैं हर एक के सामने, लेकिन कोई है जो खिलौना की तरह आई, खेल खेल करके पार कर गए, और कोई है जो उसको सोच सोच करके बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अगर आपकी आंतरिक धारणाएं अच्छी हैं, आपकी जीवन में पवित्रता समाई हुई है, तो ये समस्याएं आएंगी और सहज पार हो जाएंगी। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पाँव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी। तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। खेल समझने से खुशी रहती, कितनी भी बड़ी बात भी छोटी हो जाती। बड़ी बात को छोटा बनाने की विधि आनी चाहिए। जी। महारथी के
पैर के नीचे अगर चींटी आ गई तो हजारों चींटियां मर जाएंगी, लेकिन अगर एक छोटी सी चींटी कान में चली गई तो उस हाथी को भी बेहोश कर देती है। तो परमात्मा कह रहे हैं आप महारथी बच्चे हो, समस्याएं तो आएंगी लेकिन उनको चींटी समझ करके पैर के नीचे ले आना, उनको सोच सोच करके या उनको कान तक जाने नहीं देना किसी के। अगर वो कान में चले जाएंगे तो बेहोश कर देंगी। तो बिल्कुल। इसलिए समस्याएं दुनिया के अंदर वो तो देन है, आ ही रही हैं और आती रहेंगी। लेकिन आप बच्चे महावीर हो, महारथी हो, बड़ी से बड़ी बात आ जाए उसको बहुत छोटा चींटी जैसा करके पूछ करके आगे बढ़ जाओ, उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं। यह सदा स्मृति में रखो, अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से, दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। तो उस जाल से निकल आए, ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना। क्योंकि दुखों की जाल है। कलयुग के अंदर, दुख धाम के अंदर कई प्रकार के दुख, एक दुख आएगा तो उसके साथ हजारों दुख आ जाएंगे। जी तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे तो उस दुख धाम का किनारा छोड़ चुके, उससे आप बाहर निकल के आए, तो कभी भी अंदर के आंतरिक दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आप पवित्र स्वरूप में स्थित होकर के रहेंगे तो ये दुख और अशांति के जो कारण आ रहे हैं वो ऐसे लगेगा खेल आया खत्म हो गया। जी लेकिन उस स्वरूप में स्थित रहेंगे तब। अगर जरा भी अपवित्रता है, अंश मात्र भी है, तो दुख और अशांति की जाल जो है अपने घेरे में ले आएगी। बिल्कुल। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी दुख की लहर आए तो उसको सोचना नहीं, उसका वर्णन नहीं करना, बात आई है खत्म हो जाएगी। अगर विचार करते रहेंगे, उसकी गहराई में चले जाएंगे तो एक दुख अनेक दुखों को ले आएगा। सदा अटेंशन रखने की अटेंशन रखना है। किसी भी प्रकार की दुख की लहर आए उसको खेल खेल में पार कर लेना है, न सोचना है न वर्णन करना। परमात्मा कहते हैं सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। संगठन की शक्ति है, एक ने कहा और दूसरे ने किया। ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे यह हो नहीं सकता। इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। संगठन के बिना कोई कार्य सफल नहीं होते, सिद्ध नहीं होते। जी परमात्मा ने संगठन के सूत्र को एक में बांधा, पिरोया। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं कि कभी कोई बात आती है, कोई कहता है, तो उस बात को कट नहीं करो, उसको स्वीकार करो। जी एक ने कहा, दूसरे ने माना, तो संगठन एक हो जाएगा। अगर आप कोई एक बात कह रहे हो और दूसरा कहता नहीं ऐसे होना चाहिए, तो संगठन में दरार पड़ती है, तो बिल्कुल। संगठन टूटने लगते हैं। और जहाँ संगठन टूटता है, एक नहीं होता, वहाँ सफलता नहीं मिलती। कोई भी सेवा कर रहे हो तो उसमें कुछ त्याग करना पड़ता है। कभी कोई स्थान का त्याग करना पड़ता है, कोई वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, मान सम्मान का त्याग करना पड़ता है। सेवा का आधार त्याग है, तपस्या है। और जब त्याग और तपस्या जीवन के अंदर आती है, तब हम संगठन में रहते हुए हर एक के साथ मिल करके चल सकते हैं। बिल्कुल। हर एक के विचारों को सम्मान दे सकते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई राय दे रहा है, उस राय को हम स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं संगठन में बहुत बड़ा बल है, वो शक्ति है, और उससे ही विश्व परिवर्तन का कार्य होना है। इसलिए सब मिल करके करो। परमात्मा कहते हैं कि कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती हैं। खिटखिट होती ही है तू मैं मेरा तेरा में। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती, और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। जब अक्सर संगठन में तू मैं मेरा तेरा इस तरह की खिटपिट होती ही रहती है, परमात्मा ने इसका क्या निवारण बताया, इसको थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि बीच में बाबा को ले आओ। जो भी आप कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? परमात्मा के कार्य में सहयोग देने के लिए। उनका ये विश्व परिवर्तन का महान कार्य है।
मैं कर रहा हूँ या ये कर रहा है। मैं तू तेरे मेरे में नहीं जाओ। बाबा का कार्य है, बाबा की सेवाएं हैं, हमें करना है, मिल करके करना है, एक होकर के करना है। अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना। अगर स्थिति बार बार नीचे ऊपर हो रही है, कभी मूड बहुत खुश, कभी एकदम मूड खराब, तो ऐसी मूड वाले जो बार बार मूडी बदलते रहते हैं, कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी एकदम मूड खराब करके खुशी के बजाय दुख में आ जाते, तो परमात्मा कहता ऐसे बच्चे विघ्न रूप हैं, उनकी स्थिति मजबूत नहीं रह सकती जी। अगर कार्य को सफल करना है तो तू मैं मेरा तेरा छोड़ो, बाबा का कार्य है, बाबा की सेवाएं हैं, मुझे करना है बस जी। मैं कैसे भी करके अपनेपन का त्याग करके मैं इस कार्य में मदद करूं, सहयोगी बनूं। जहाँ पर अहम भाव होता है, जहाँ जरा अभिमान आ जाता है, वहाँ टकराव की स्थिति पैदा होती और टकराव की स्थिति संगठन को भी तोड़ती है और सेवाओं में कई प्रकार के विघ्न ले आती है जी। इसलिए निर्विघ्न सेवाएं ही सफलता का आधार है और निर्विघ्न सेवाओं से स्थिति बहुत मजबूत बन जाती है। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बार बार विघ्नों के वश जो होते, उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती है। कोई भी चीज़, टूटी हुई चीज़ को जोड़ने से वह कमज़ोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती हैं या फर्स्ट डिवीज़न में आ जाती हैं। बहुत अच्छी विधि परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं जी। कि कोई भी बातें आती हैं संगठन के बीच में तो विघ्नों के अधीन नहीं हो जाओ, उनको सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाओ। अगर निर्विघ्न स्थिति आपकी बहुत काल रहती है, एक रस स्थिति रहती है जिसके अंदर जरा भी कोई नीचे ऊपर मन की स्थिति नहीं होती है, मन की स्थिति की बात है जी। अगर मन की स्थिति एक रस है, अचल अडोल है, निर्विघ्न स्थिति है, तो शक्तिशाली है। वैसे भी कहते हैं अगर धागा बार बार टूटे और जोड़ दिया जाए तो मजबूत नहीं रहता। बिल्कुल। अगर हमारी स्थिति बार बार बहुत ऊंची और नीची जाती है, वो अप डाउन होती रहती है, तो जैसे वो विघ्न उसकी स्थिति को तोड़ रहे हैं। अगर हम विघ्न विनाशक स्थिति बनाना चाहते हैं, पास विद ऑनर बनना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीजन में आना चाहते हैं, तो बहुत काल एक रस निर्विघ्न स्थिति होनी चाहिए। और उसके लिए परमात्मा हम सबको ये विधि बता रहे हैं कि तू मैं तेरा छोड़ो और एक बाबा की सेवाएं हैं, बाबा की सेवाओं में मुझे लगना है, उनको प्रत्यक्ष करना है। मेरा नाम हो, तेरा नाम हो, किसी का भी हो, हर एक समझे मुझे बाबा का कार्य करना है और मुझे नई दुनिया की स्थापना में अपना सहयोग देना है। कुछ भी त्याग करना पड़े, सेवा का त्याग, स्थान का त्याग, स्थिति कभी भी किसी कारण से डगमग हो रही है, परमात्मा कह रहे हैं उसको छोड़ करके अपनी स्थिति को एक रस बनाओ। और स्थिति एक रस है, मजबूत है, निर्विघ्न है, तो आप विघ्न विनाशक बन जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे और सेवा में सफलता मिल जाए। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। मतलब आज हमने बहुत ही स्पष्टता से जाना कि पवित्रता जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, उसका क्या महत्व है। मतलब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हमारा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। परमात्मा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के समक्ष कोई भी समस्या आ नहीं सकती, क्योंकि वह समस्याओं को खेल समझ बड़ी बात को भी छोटा कर देते हैं। परमात्मा ने कहा कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अभ्यास हमें अभी से करना है, क्योंकि यह निर्विघ्न स्थिति ही हमें पास विद ऑनर बना सकती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती हैं,
खिटखिट होती ही है। तू मैं मेरा तेरा में बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती और बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बहुत काल की निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है, विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती है। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। पवित्र आत्माओं की निशानी है सदा खुशी, त्याग और तपस्या जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratan@godlywoodstudio.org।